आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो एमटीपी एक्ट 1971 एंड 2021 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल और एएनएम 2023 के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। चलो दोस्तों, आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज का सेशन शुरुआत करने से पहले हमेशा याद रखिए, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। ओके, इस मोटिवेशन के साथ फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आज का सेशन शुरुआत होगा फ्यू इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एमटीपी एक्ट 1971। फर्स्ट क्वेश्चन चलो देख, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज लेजिस्लेटेड बाय द पार्लियामेंट ऑन August 10, 1971। ये ऑप्शन में इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, इंडियन मेडिकल काउंसिल रूल्स 1957। तो कौन सा ईयर में होगा? सही आंसर पुट अप करिए। हमेशा याद रखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ओके, इसको पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन लिया गया था जो 10 अगस्त 1971 को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज एनफोर्स नेशन वाइड फ्रॉम April 1, 1972। ओके, कौन सा एक्ट को April 1, 1972 को ओके इंडिया में नेशन वाइड में इसको लागू किया गया? इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, इंडियन मेडिकल काउंसिल रूल्स 1957। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, एमटीपी एक्ट 1971। जरूर इसको याद रखिए। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एडॉप्टेड बाय कश्मीर एंड मिजोरम इन 1980 को? 1980 को कौन सा रूल को ओके कश्मीर और मिजोरम में अडॉप्ट किया गया? इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, इंडियन मेडिकल काउंसिल रूल्स 1957। तो कौन सा एक्ट होगा? जरूर पुटअप करिए। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, आंसर होगा एमटीपी एक्ट 1970। इसको कश्मीर और मिजोरम में अडॉप्ट किया गया 1980 को। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। द ड्यूरेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कौन कौन सा पैरामीटर को फॉलो करना चाहिए? प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप अप टू 20 वीक्स में, उसके बाद कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ओके, जो कि अप टू 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में किया जाता है। सी ऑप्शन में बोला गया है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। ओके, एमटीपी एक्ट 1971 के तहत प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कैसा किया जाएगा, कितना वीक्स में? ओके, अगर रेप सर्वाइवर्स है तो अप टू 20 वीक्स होगा, और 12 वीक्स में क्या होगा? प्रेगनेंसी है जो मदर का लाइफ को, प्रेग्नेंट मदर का लाइफ को अगर रिस्क है तो वहाँ पर भी टर्मिनेशन किया जाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एमटीपी एक्ट 1971 द मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियंस रिक्वायर्ड बिफोर टर्मिनेशन। ओके, एमटीपी एक्ट 1971 के तहत मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए ओके टर्मिनेशन करने से पहले। ये ऑप्शन में बोला है 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टिल 12 वीक, बी ऑप्शन में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टिल 20 वीक्स, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ देगा। ओके, एक अगर मेडिकल डॉक्टर है तो 12 वीक्स तो होगा बोल रहे हैं, अगर 2 मेडिकल डॉक्टर हैं तो 20 वीक्स तक कर सकते हैं। सी ऑप्शन में बोला बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ देगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया? गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमटीपी एक्ट 1971
द ब्रीच ऑफ द वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर वुमेन्स का अगर कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर ब्रेक होता है तो उसके तहत क्या हो सकता है, फाइन अप टू ₹1000, फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ देव। MTP एक्ट 1971 में अगर वुमेन का कॉन्फिडेंशियलिटी को ओके कोई अगर तोड़ता है तो उसको क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, फाइन अप टू ₹1000। ओके, समझ में आ गया, गॉट इट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, माइंस एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज अमेंडमेंट रूल्स 2003। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? एक ऐसा एक का नाम बोलिए जिसमें RMP मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या कर सकता है, कुछ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। ओके, तो कौन सा एक्ट के माध्यम से होगा, यहाँ पर जरूर याद रखना, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन में। ओके, समझ में आ गया, गॉट इट। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में फ्यू इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन MTP एक्ट 2021 में। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं। इन MTP एक्ट 2021 में द ब्रीच ऑफ द वुमेन कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर वुमेन्स का अगर कॉन्फिडेंशियलिटी अगर ब्रेक होता है तो MTP एक्ट 2021 के हिसाब से क्या हो सकता है, फाइन अप टू 1000, फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर, इम्प्रिजनमेंट का बंदी। ओके, सी ऑप्शन में बोला है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, हमेशा याद रखिए बी ऑप्शन, फाइन और एंड और इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर होगा। ओके, समझ में आ गया, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। MTP एक्ट 2021, द ड्यूरेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 24 वीक्स फॉर रेप सर्वाइवर्स, बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सब्सटेंशियल फीटल एनोमली, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ देव। ओके, MTP एक्ट 2021 के हिसाब से कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। ओके, 24 वीक्स और बियॉन्ड 24 वीक्स होगा जो सब्सटेंशियल फीटल एनोमली में। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। 2021 के हिसाब से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा 24 वीक्स फॉर रेप सर्वाइवर के लिए, बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सब्सटेंशियल फीटल एनोमलीज के लिए। इसको जरूर याद रखिए, इसका मतलब सी ऑप्शन होगा। ओके, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर MTP एक्ट 2021 द मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियंस रिक्वायर्ड बिफोर टर्मिनेशन, MTP एक्ट 2021 के हिसाब से ओके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लिया जाएगा टर्मिनेशन करने से पहले। 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टिल 20 वीक्स, ओके, और 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टिल 24 वीक्स। मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लगेगा आफ्टर 24 वीक्स के बाद। डी ऑप्शन में बोला गया है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, आंसर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। ओके, समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्लास को अटेंड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।